बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे दही बड़े, जो कि बहुत ही मजेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से बनेंगे। तो चले आए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। मैंने आधा पाव बेसन लिया है, यानी कि 125 ग्राम। ये एक पाव दही है, यानी कि 250 ग्राम। ये हाफ टी स्पून सफेद जीरा है। ये 2 टेबल स्पून पुदीना है। ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं और 3 अदद लहसुन थी, जो कि मैंने बीच में से कट कर लिया है दरमियाने साइज की। देखिए, ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है। ये हाफ टी स्पून हल्दी है। ये 1 टीस्पून नमक है। ये 2 चुटकी अजवाइन है और ये 1 चुटकी खाने का सोडा है। बेसन है, यानी कि 125 ग्राम। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च डालेंगे और 2 चुटकी अजवाइन है। 1 टीस्पून नमक है और हल्दी है आधी टीस्पून। और ये 1 चुटकी वो है खाने का सोडा। ये तमाम स्पाइसेस इसमें हम शामिल कर देंगे। मैं दोबारा आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। फिर इसको आप हल्के हल्के पानी से मिक्स कीजिएगा। बीटर से कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। इसमें तकरीबन 1 गिलास पौना गिलास पानी डला है इसमें, और देखिए कितना अच्छा हो गया। बस अब इतना ही रखिएगा थिक, इससे ज़्यादा नहीं करिएगा। ना इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अभी हम ना पुदीना और हरी मिर्चें, लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा सब ना पीस लेंगे मोटा मोटा, ठीक है। हमारा जो 1 पाव दही था, यानी कि 250 ग्राम, इसको अच्छी तरह से ना हम ऐसे बीट कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम लहसुन, हरी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा और पुदीना जो हमने पीसा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसके अंदर ना 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। बस इसके अंदर हम अब ना पानी डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास। पानी कम लग रहा है, इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी और लगेगा। और फिर आप नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने इसमें अंदर 1 टीस्पून डाला है। मज़ीद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और डलेगा और 1 गिलास पानी मज़ीद और डलेगा। अंदर ना 2 गिलास पानी डाला है और मज़ीद हाफ टीस्पून नमक डाला है, ठीक है। देखिए ये इतना गाढ़ा है। बस अब हमारा ये दही बड़ों का रायता तैयार हो गया। अब हम पकौड़े तलेंगे। अब हम इसके अंदर ये पकौड़े तलेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डालना, बस छोटे छोटे से डालना। छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। अच्छे से पकौड़े तल गए, ठीक है। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पे तलिएगा, ज्यादा तेज आंच पे नहीं तलिएगा, वो फिर अंदर से ना कच्चे रह जाते हैं। देखिए ऐसे सब निकाल लें तकरीबन। फिर आपको एक काम ये करना है कि आपको ना सिर्फ 1 मिनट के लिए ये पानी में डालने, सिर्फ 1 मिनट के लिए, ठीक है। जब 1 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे और छन्नी में छान लेंगे। मिनट हो गया, बस हम इसी तरह सारे पकोड़े छन्नी में निकाल लेंगे। देखिए इसका जब पानी निकल जाएगा ना, तो फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। पकोड़े पानी में से निकालिए और इसको ज़रा हाथों से ना यूं कर लीजिएगा, तमाम पानी निकल जाएगा, ठीक है। अब हम ये तमाम पकोड़े हम अपने दही बड़े में शामिल करेंगे। पानी में डालने से ये होता है कि ना आपका दही खुश्क नहीं होता और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नरम पकोड़े होते हैं आपके, ठीक है। बस ये हमारे तकरीबन तैयार है। आप नमक चेक कर लीजिएगा। बस हम ना अब इसको ना बघारेंगे। अगर आपको बघारे हुए पसंद है तो आप बघार लें, अगर नहीं बघारना तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमारे घर ज़रा बघारे हुए खाते हैं। मिर्ची ले लिए, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और ये 3 टेबल स्पून ऑयल है। ऑयल ज़रा कम डलता है इसमें, ठीक है। हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़रा सा ना ज़ीरा लाल होने लगेगा तो फिर साबुत मिर्ची। बस
बस हमने अब साबित मिर्ची भी डाल दी है, बस जरा सा ना इसको फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का सा। अब चूल्हा बंद कर देंगे और ना ये 5 मिनट बाद फिर आप डालिएगा तेल दही में, क्योंकि वरना दही आपका फट जाएगा पूरा। ठीक है, 5 मिनट बाद हम ये बघार जो है दही बड़ों में तैयार किया था, तो वो मैंने 5 मिनट बाद डाल दिया है दही बड़ों में। तो देखिए कितने मज़ेदार स्पेशल से हमारे दही बड़े तैयार हो गए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बहुत ही आसान मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।